व्हाट वाज द रिलेशनशिप? कुछ याद है थोड़ा सा भी? हाँ, दोनों का फॉर्मूला, वैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? I forgot मोमेंटम का फॉर्मूला. मास इनटू वेलोसिटी. हाँ, मास इनटू वेलोसिटी. यस. देन काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर है. देन राइट, इसमें ठीक है. कुछ तो फाइनल मल्टीप्लाई. रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे? आई डोंट रिमेम्बर. ओके, तो रिमेम्बर आप पहुंच तो गए थे लेकिन आप कर नहीं पाए. देखो, सिंपल सी बात. P इज इक्वल्स टू mv आपने मुझे अभी अभी जस्ट बताया, करेक्ट? या और दूसरी चीज आपने मुझे बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv² होता है, राइट? यप. मुझे रिलेशनशिप किसका किसका लिखना है? आई नीड टू राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंड मोमेंटम. मोमेंटम. मुझे इस टर्म्स में रिलेशन चाहिए. किस टर्म्स में? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के टर्म्स में मोमेंटम. रिलेशन या. चाहिए. तो आपको जब ये दोनों चीज मालूम है, सो लेट्स फाइंड आउट द रिलेशनशिप. लेट्स फाइंड आउट द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप. अब देखो, मुझे मालूम है कि एम वी, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ. आई विल जस्ट राइट डाउन m² v². तो अगर मैंने m² किया तो मुझे नीचे m से डिवाइड देना पड़ेगा. यप. आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया? हाँ. मैंने m से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो दोनों को हाँ. ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा मतलब क्या? आई हैव मल्टीप्लाइड बाई 1. और 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. 1 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, राइट? तो 1 के या. प्लेस पे m बाई m था. m बाई m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m² अपॉन m आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है? हाँ. नहीं. नहीं. अच्छा, कैन वी राइट डाउन फर्दर हियर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m. क्या हम लिख सकते हैं? या. m² v² को हम mv का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ mv क्या है? p. सो p² अपॉन m. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? सो वी कैन राइट डाउन हियर ट्वाइस ऑफ m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी is equals to p², right? So root under 2m times kinetic energy is equals to p. This is the relationship. Can you see that? यप. तो इस तरीके से रिलेशनशिप निकालना भी सीखो. ओके, सिर्फ यही नहीं कि हाँ रट्टा मार लिया तो रिलेशनशिप आ गया. नहीं, यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप. तो आपने स्टार्ट तो ठीक किया था कि हाँ ये होता है ये होता है, तो मैं खुश हो गया, लेकिन बाद में बनाया नहीं. तो इस तरीके से आप बनाओगे. डू यू क्लियर इट? यप. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं. Okay, so give me a moment. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके. ये तो आपने शायद कर लिया था, मुझे डाउट तो नहीं है, बट आई डू नॉट हैव द डाउट. लेकिन ना मैं दे देता हूँ प्रॉब्लम. क्विकली कर दो जरा इसको भी. अपलोडिंग. Sir, did you upload? यस. Sir, my screen's froze. एक सेकंड.
ये बाहर क्यों चला गया? So my screen's froze. I can't. It's just Now you can see no, like my screen's black. screen black हो गया. Yeah, 1 second. Let me leave and rejoin. हाँ, आप उसको कर लो वापस. Hello? Yes, can you hear me? Yeah, now I can see. Okay. चलो इसको बनाओ जल्दी से. Work is equal to delta KE, right? Also. Right. Correct. Is it 30? 30 क्या? Joules. किसका आंसर है? ये वाला. How much work should be done on bicycling? तो पूछ रहा है वर्क डन निकालो. क्या पूछा इसने? Work वर्क done. डन निकालो. ठीक है. System key, right? तो आपने क्या किया मुझे बताओगे आप जरा. Half mv square minus half mu square delta ke. Okay. So you have done delta ke, right? Yeah. So half mass की है 20. ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर minus half 20 2 का स्क्वायर, right? Yep. So half into 20 into 25, half into 20 into 4. I will cancel out so 10, तो ये हो जाएगा 250. Or I will cancel out by 10, so ये हो जाएगा just 40. So I am getting 210 joule. आपको 30 कैसे आया? आपको 30 कैसे आ गया? Wait, silly mistake. 1 second. फिर silly mistake. ये silly mistake को जो है ना chilly mistake बना के खा जाओ. मैंने वो स्क्वायर नहीं किया 5 और 2 को. ये जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं कब खत्म होंगी? Yeah, 210. हाँ? Yeah, it's 210. इतने भी तो बच्चे नहीं हो कि हाथ पकड़ के पेंसिल से लिखवाया जाए. ये बताओ. हाँ. ये कब खत्म होगा? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए आपके साथ कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है,
फिर भी मिस्टेक, क्या किया जाए बताइए। या तो आप लिखते नहीं हो, जरा मुझे, हाँ ऑफ कोर्स आई राइट। मुझे ज्यादा डाउट है आप लिखते नहीं हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। नो आई राइट। ओके, मुझे आज आप अपना नोटबुक का क्लास के बाद व्हाट्सएप, जिसके फोन से भी, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप जरा भेजना कि लास्ट मैथ्स की क्लास में आपने क्या नोट डाउन किया और आज की क्लास में क्या नोट डाउन किया, ये आप जरा मुझे व्हाट्सएप करना। लास्ट मैथ्स की क्लास हुई थी ना, तो आपने लिखा तो होगा ही, मुझे याद है क्योंकि मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है। मेरे पास जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बता दे रहा हूँ मैं कहाँ से वेरीफाई करूंगा। आई विल वेरीफाई विद जहां मैंने आपको पढ़ाया था, वो पीपीटी, वो सेशन रिकॉर्डेड है, नोट्स भी आपका मेरे पास है, सेशन भी रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ा हुआ है, आई कैन वेरीफाई थ्रू दैट। ठीक है, तो आज आप क्लास के बाद मुझे लास्ट क्लास, सारे क्लासेस नहीं, ओनली लास्ट क्लास का मैथ्स का और आज का जो है वो मुझे नोट्स भेजो, क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो, मैं भी जरा देखूं, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद मिस्टेक टॉलरेट नहीं हो पा रहा मुझसे। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक आई कैन नॉट टॉलरेट इट। चलो कोई नहीं, तो ये चीज क्लियर हो गई, राइट? अच्छा, उसके बाद चलो, तो फिर मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स देना ही पड़ेगा, नहीं ऐसे सिली मिस्टेक करते रहो कैसे काम चलेगा। मैं एक और आपको बता ही देता हूँ, फिर आई विल गिव यू सो मेनी क्वेश्चंस। आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मालूम है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ दोबारा से, कोई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, द एनर्जी पॉजेज ड्यू टू its position, due to its what? Position. Kinetic energy जो था, kinetic energy, this is due to motion. This is due to what? Motion. But this is due to position. This is due to what? Position. मैं एक एग्जाम्पल आपको, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेके समझाना जा रहा हूं, आपने बहुत बार देखा भी होगा। ओके, सो गिव मी अ सेकंड। अच्छा, नहीं, मैं एक काम करके बताता हूँ, रुको। स्विंग, हाँ जी, मिल गया, एक सेकंड। अरे यार, ये तो चलो कोई नहीं, हाँ जी, ये मिल गया इमेज, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। ओह बाप रे बाप, इतना बड़ा, ये क्या हो गया? गिव मी अ सेकंड। ओके, पोजीशन पे क्यों नहीं आया था? ओके, कोई बात नहीं, आई मेड। ओके, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? या, क्या है ये? स्विंग है, राइट? ये जो स्विंग है, ये इनिशियली नीचे यहाँ पे होता है, करेक्ट? या, अच्छा, यहाँ पर रहता है। बच्चा क्या करता है, पहले जैसे ही इस पर जाके बैठा, ये स्विंग मूव करने लग जाता है क्या बैठने के साथ, या पहले उसको कुछ हाइट देनी पड़ती है? थोड़ी हाइट देनी पड़ती है। आपने कितनी बार गए होंगे तो खेले होंगे, राइट? पहले या तो इसको पीछे लेकर जाओ थोड़ा सा, या आगे लेके जाओ, किधर भी तो लेके जाना पड़ता है, राइट? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज व्हाट? मीन मतलब रुका हुआ पोजीशन है, राइट? तो आपको इसको लेकर इधर जाना पड़ेगा, पहले इधर जाना पड़ेगा, इधर। तो आप जब इधर लेकर गए, तो कैन यू सी दैट इज योर हाइट इंक्रीजेस? ग्राउंड से ऊपर की तरफ हाइट गया? हाँ। अगर जब ये देखो, ये झूला इधर आता है, मैं झूले को लेकर एग्जांपल दे रहा हूं, तो ग्राउंड से अगर मैं ग्राउंड लेवल से मेजर करूं, तो इसका हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, ये बताओ, राइट? सो यू कैन से दैट देयर इज अ हाइट अटेन्ड। क्या हो गया यहाँ पे? हाइट अटेन्ड कर लिया।
हाइट अटेंड करने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऊपर की तरफ गया। सो पोजीशन चेंज होने के कारण इट पॉजेस it pauses potential energy. It pauses what? Potential Potential energy. energy. अब उसके बाद छोड़ दोगे, छोड़ दिया हाथ तो क्या होगा, जैसे ये स्विंग वापस अपने इस पोजीशन पे आएगा और इस एनर्जी के साथ फिर आगे की तरफ जाएगा, राइट? फिर बैक, फिर ऐसे करता जाएगा स्विंग, राइट? सो क्यों? Yep. ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोजीशन चेंज होने के कारण क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी उसमें अटेंड हो गई। इट पॉजेस द पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंड? I will Yeah. give you one more example. Give me just a second. Give me a moment. Can you see this? Yeah. Initially ये कहाँ पे, ये यहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे रहता है, तो कोई इसमें एनर्जी रहती है क्या? नहीं रहती। नहीं। आप उसको पीछे की तरफ खींचते हो, पहले क्या करते हो, पीछे की तरफ खींचते हो, तो पोजीशन चेंज हुआ ना जी, या नहीं हुआ? पोजीशन चेंज हुआ, राइट? So due to the change in position, it will attain what? It will attain the potential energy. और जैसे ही छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया यहाँ पे, राइट? और जैसे ही छोड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन गेन कर लेगा? The ball will gain, and it will convert into the kinetic energy. Do you clear? Yep. तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी is due to the height, due to its position, due to its position, correct? So पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन अगर आप लिखना भी चाहो, so आप फ्यूचर में आप लिख सकते हो। और ये क्यों बड़ा हो जा रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, I need to rectify it. चलो, can you see this? Yep. Okay. So आप ये देखो, सिर्फ साफ साफ लिख रखा है इन्होंने, that the potential energy of a body is due to higher its position above the earth and it is equal to the work done. So potential energy भी work done के equal होगा, मैंने पहले ही बताया है आपको, right? Now work done हमने पढ़ा था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, क्या है मेरे पास? बॉक्स है, राइट? So box में due to the gravity, the force will be what? mg, correct? Yeah. And this box will come after some time, it will come here, right? So I can see the change in the position is going to be the h, correct? Yeah. क्योंकि vertically h होगा ना, हम distance को क्या बोलेंगे? h ही बोलेंगे, right? So हमने fs पढ़ रखा है, so f की जगह हम लिख सकते हैं mg और s की जगह क्या लिख सकते हैं? h. So work done is equals to coming mgh, and you know that potential energy is also known as mgh. So that's why we can say potential energy is equals to work done. Do you clear? कोई problem? No. तो मैं बहुत आसान सा एक सवाल दे देता हूँ, जल्दी से बना देना, ठीक है? Yep. जरा इसको आप जल्दी से बना दो, and I will return in a second. मुझे तो प्यास लग गई है, I will take water. Okay? जल्दी से इसको अच्छे से लिख के बनाओ, क्विक नहीं, सारे स्टेप्स लिखो, गिवन डेटा, फॉर्मूला सब, ठीक है? I will check. Yes, can you hear me?
Yep. Is it done now? Yep. कितना Is हो it गया? 10? 10. Let me check. Wrong. Again wrong. So how Big is wrong. that wrong? MGH is only the thing, no? हाँ बात सही भी है. कैसे wrong हो गया जी? Then how was that wrong? I swear I did everything. अच्छा चलो मेरे साथ करो. आपका आंसर क्या है? 10. 10. चलो लेट्स सी. मैंने इसलिए लिख भी दिया कि बाद में चेंज नहीं आपको करोगे. So 1 second, let me just do it again to see if I did something. Okay. एक सेकेंड. ठीक है. आपने जी की वैल्यू क्या ली है? 1 second, 1 second. No. Is it 5? Yes, it's a 5. Yes, you are right. कहाँ मिस्टेक कहाँ हुआ था? नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया है. ओके, क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर दिया. ओके, कैसे चलेगा काम? हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन. ठीक है, कोई बात नहीं. Ready? Yeah. Okay. And what is the unit? 5 joules. 5 क्या? हाँ, 5 joules, right. Okay. Giving other one. Be ready. Go for it. Go for it. What do I take G value as? G वैल्यू जो मन करे ले लो. 10 ले लो. 10 ले लो. 9. हाँ 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं. जब नहीं कुछ बोला है तो आप ले सकते हो, बोला है तो नहीं ले सकते हो. जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन कर दिया था, राइट? Yeah. हाँ. जब कुछ नहीं कोई बोलता है, so you can consider it 10, no problem. Is it 1:2? Yes, you are right. 1:2 is the correct one. Okay. चलो ये कर दिया आपने, बहुत बढ़िया. Okay. एक चीज मैं आपको बता दूं. That is very very important for you. Yeah. If I will just do the shape here, you can just imagine that this is some tower or something, right? Okay. Here is the ball. Here is the ball. So ball यहाँ पर है, तो इसका मतलब it has a potential energy, correct? Yeah, height. Yep. Due to the मतलब यहाँ से अगर आप देखो, due to the ground, it has somewhat potential energy, correct? लेकिन जैसे ही बॉल ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा, जैसे ही बॉल ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? This potential will convert into kinetic energy. This potential will convert into what? Kinetic energy, right? अब बात आती है कि कितने पोटेंशियल पे कितना काइनेटिक, करेक्ट? सो आप देखो, हियर टू हियर जो पोटेंशियल डिफरेंस है,
मैं नाम दे देता हूँ A B. Can you see that? So potential energy at A minus potential energy at B, जो difference होगा, that energy will convert into the kinetic energy, right? Yep. वही तो चीज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो दो बातें याद रखना कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ आता है मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से P इज इक्वल्स टू KE. ठीक है. और किसी मिडिल में चाहिए तो दोनों का डिफरेंस निकाल के हम उसका काइनेटिक एनर्जी कितना वो कंज्यूम हो गया काइनेटिक एनर्जी में, वो हम निकाल सकते हैं. क्लियर है? Yep. ओके. So giving you one problem. अच्छा, प्रॉब्लम कैसे दूं मैं? ये तो खत्म हो गया. गिव मी अ मोमेंट. गिव मी अ सेकंड प्लीज. डिलीट. 1 मिनट रुकिएगा. Okay. Yeah, can you see the problem? Can you see the problem? Yep. Chalo, go for it. Can kinetic energy also be mgh? Yes, because here the mgh अभी तो मैंने बताया कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? Yeah, yeah. So that's the reason. It's 9.8 itself. Huh? 9.8. Let me check. Hazar. Give me a second. Let me check out, please. Five. आंसर कितना आया? 9.8. 9.8 कैसे हो जाएगा? Can you tell me? Hello. अच्छा, ग्राम है ना? Sorry. 200. एक मिनट. ग्राम है ना? I thought kg. Sorry. Yes, 9.8 is the correct answer. Yes, you are right. Sorry. My mistake. Yes, giving you one more problem. Go for it. Wait, will we have to do the relationship that you just did? Yes, relationship. You have to use a relation. Is it 2? Okay. Let me check out. आपने जो आंसर मुझे बोला है. Give me a second. Yes, you are right. Okay. Give me a moment, please. ये वाले प्रॉब्लम्स आपने पूरे कर दिए. हाँ, ये भी ठीक है. Okay. Give me another problem.
Go for this. Go for it. Yeah. The potential energy is 600. Okay. Give me a second. Won't kinetic energy also be the same then? Check the answer properly. The kinetic energy at the highest point they are talking. Highest point they're talking. A boy weighing 40 Wait, is kg. potential energy 600? Yes, potential energy is 600. You are right. Part And B, even correct? then, okay. What is the kinetic energy at the highest point? मेरी बात ध्यान से सुनो. मेरी बात ध्यान से सुनो. जब कोई बॉडी ये ग्राउंड हो गया, क्या हो गया? ग्राउंड हो गया. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ वापस से. याद है होगा आपको, मैंने बताया था कि बॉल जब हम फेंकते हैं तो नीचे से बॉल ऊपर की तरफ जाता है, राइट? कैन यू सी दैट? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी. क्या क्या नहीं, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी. Understand? But when it reaches the maximum height, when it reaches maximum height, v जो है final velocity will be 0. Final velocity will be what? 0. ये चीज मैंने बताई थी आपको. किस चैप्टर में? तो फर्स्ट चैप्टर में. अंडरस्टैंड? कैन यू हियर मी? Yeah. तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, छत पर आप जंप करते 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 मतलब मेरा कहना क्वेश्चन ये है कि जी आपको मैंने आजादी दी तो चलो ठीक है, आप छत पर चढ़े गए, ये बाउंड्री, ये बिल्डिंग समझ लो. क्या समझ लो? बिल्डिंग. अब इसके ऊपर किधर जाओगे? इसके ऊपर किधर जाओगे? हेलो हेलो.
Yes, can you hear me? Yeah, sorry, my Wi-Fi went It's off okay, again. no I don't problem. know what कोई happened. बात नहीं, कोई बात नहीं. You can see the screen? Yep. Okay. तो मैं ये कह रहा था कि जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हो, so your velocity will become zero. 0. अच्छा, ये तो हो गया पहली चीज. दूसरी चीज अब जरा सोचो कि आप अपने बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़े हो गए, राइट? तो आप Yeah. नीचे से जब ऊपर जाओगे अपनी बिल्डिंग के छत के ऊपर, तो अच्छा, लिफ्ट में जब आप जाते हो नीचे से ऊपर की तरफ, तो लगता है कि कोई नीचे खींच रहा है आपको? ऐसा फील होता है कभी? हाँ. ऐसा फील होता है ना? ठीक है. सो आप जब ऊपर जाते हो तो आप एनर्जी गेन करते हो. क्या करते हो? एनर्जी गेन करते हो. और दूसरी चीज, फोर्स आपको नीचे की तरफ खींचती भी है, राइट? जब Yep. आप ऊपर पहुंच जाते हो, टॉप हाइट पे पहुंच गए, मैक्सिमम हाइट पहुंच गए, तो इससे ऊपर कैसे जाओगे? जा पाओगे इससे ऊपर? नहीं. तो अपनी बिल्डिंग के छत के ऊपर जाके खड़े हो गए, ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते. मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होगी वहां पे? योर वेलोसिटी विल बिकम जीरो. गॉट इट? तो जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी? 0. जीरो. ठीक है. तो एक बात नोट डाउन करो, नोट लिखो, नोट. Yeah. Note, at highest point, from ground, ground, potential energy will be maximum. Potential energy will be maximum, but kinetic energy will be zero. Kinetic energy will be 0. zero. मतलब कि, और सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया ना कि पोटेंशियल ही काइनेटिक में कन्वर्ट होता है. तो जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक सबसे लेस होगा, मींस जीरो होगा, राइट? Yeah. डू यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? Yeah. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. Giving you one problem here. Ready? Yeah. Loading. Go for it. Try this one. It's Fs cos theta, right? Right, correct. So it'll be 50 into 4 into 60. और 60 का वैल्यू क्या होता है? क्या 60? Cos 60? Yeah. Cos 60 is 1 by 2. So 50 into 4 into 1 by 2 or 50 into 4 into 60? क्या 60? मैं 60 समझा नहीं. So, you know, Fs cos theta, so should we write 50 into 4 into 1 by 2? हाँ, because फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, राइट? इसको लिखेंगे 50 न्यूटन 4 मीटर टाइम्स कॉस 60. ठीक है. तो So it'll be 50 into 4. So into it's 100. 4 into half. So Yeah, it's 100 100 joules. joules. क्लियर? तरीका ये होगा लिखने का. ठीक है. कोई इसमें डाउट या कोई पूछना है? नहीं. नहीं, ठीक है, गुड, ओके. सो दैट्स गुड. गिविंग अदर वन.
पूछूं कि नहीं पूछूं? ओके चलो, go for this. Solve it. $400 is how many kgs? क्यों मैं ये क्यों बताऊं? Why I will tell you this? But we have to convert it into kg though, right? गर्ल वेगिंग है ना? हाँ, लड़की का Yes, वेट हाँ, वेट तो हमको दिया convert. हुआ. So we have to So convert right into weight, kg. yes, conversion to kg. So weight is equals to mg. फॉर्मूला नहीं पता? What? Weight is equals to mg, नहीं मालूम? वेट Yeah. वेट, Yeah. वही फॉर्मूला अप्लाई करो ना यहाँ पे. मास नहीं पता मुझे, जी की वैल्यू ऑलरेडी बोल दिया ना, 10 ले लो. कैन यू सी दैट? Yeah. So mass will be how much? 400 by 10, which will 40 become kg. 40 kg. ये तरीका है निकालने का. Okay. ये छोटा सा चीज कब का कराया हुआ है? इसका मतलब है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 रिवाइज नहीं किया आपने. नहीं, मैंने किया था. हम्म? अगर रिवाइज किया होता तो ये सारी चीजें तो नहीं निकल के आई होती. नहीं. अभी देखो, ये वही कहते हैं ना It's कि 800 joules. ओके, ये वही कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, बीमारियां निकल के दे दे रहे. बहुत कुछ खा पी रखा था तो पेट गड़बड़ होगा. चीजें छुपती नहीं है, ठीक है? But I did. ओके, कोई बात नहीं. मूविंग अहेड. गिव मी अ सेकंड. चलो ये वाला एक सेकंड. बुलेट ऑफ मास इतना स्पीड इतना करने की एनर्जी, द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट about to rest in 2 centimeter average net force. What happens when originally in the bullet? ठीक है, फाइन. आप इसको सॉल्व करो जरा. गिविंग यू uploading. This is good level for you. Go for this problem. दिमाग अच्छे से लगाना, ठीक है? लेवल अच्छा है आपके लिए.
क्या हुआ इसमें, इतनी टाइम क्यों लग रहा है? I'm getting a very random answer, so I'm trying it again. Okay. Sir, I'm getting very random answers, like full decimals are there. Okay, no problem. I will help you here. So you can see here, mass of bullet is 15 grams. So this one we can write 15 grams, which is 15 upon 1000 kg. Okay. Speed is given me as, speed is 400 meter per second. They're asking kinetic energy. So पहला पार्ट हम अभी करते हैं. So kinetic energy means half mv square. So half mass की जगह पे लिख दो ये, v square की जगह हम लिखते हैं 400 का square. Can you write that? Yeah. So half 15 by 1000. So, but that is, oh, क्या बोलिए? nothing. So 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से ये कैंसल, तो मेरे पास बच जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 40 इंटू 4. इसको इससे कैंसिल कर दिया, सो ये 2 हो जाएगा. सो 30 इंटू 40 विच विल गिव मी 1200 जूल. कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं. अच्छा, दूसरी चीज, ये बात एक्चुअली आ गया था काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, बाद में नहीं हो रहा था. if the bullet strikes a thick target and is about to rest in 2 centimeter, मतलब कि ये हमारा वुडन पीस है कोई, ठीक है, और वुडन पीस के अंदर में इफ आई सी बुलेट होल करता हुआ कुछ यहां तक जाकर पहुंच के रुक गया, सो दिस इज हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, करेक्ट? Yeah. अब एक बात बताओ, बुलेट इसके अंदर जा रहा है, सो इज द बुलेट इज डूइंग सम वर्क, Yep. तभी तो जाकर रुका या नहीं रुका, राइट? करेक्ट? Yep. अच्छा, वुडन, तो वुड जो है, वुड में बुलेट अंदर जा रहा है, तो बुलेट रुक जाएगा. बुलेट पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? कौन फोर्स लगाएगा बुलेट के ऊपर? वुड फोर्स लगाएगा, राइट? वाला, हाँ. सो वुड फोर्स लगाएगा और जाकर रुक जाएगा. तो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन बुलेट. Yeah. And work done on bullet will be equals to what? It will be equals to kinetic energy of bullet. Can we say that? Yeah. So force into displacement is equals to kinetic energy. Can we say that? Force नहीं पता. This is how much? This is 2 centimeter. तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कर लो जी. बाई कितना हो जाएगा? 0.02. 100 से डिवाइड दे देंगे हम, राइट? तो मैं रब करके लिख देता हूँ. अरे यार, ठीक है, 2 by 100 लिख दिया, मीटर में आ जाएगा. And this is how much? This is 1200, correct? So force will be 1200 times 100 by 2. तो ये 600. So 6 lakhs. 60,000. Sorry, 60,000. Newton. 60,000? Newton. Understand? Yeah. So what happens to the kinetic energy originally in the bullet? So potential energy, sorry, work done में convert हो गया वो, right? Yeah. Clear है? हाँ, okay, got it. Problem? No. अच्छा, आप अपना होमवर्क जो है आपका वही रहेगा, कंप्लीट करो चैप्टर को, ठीक है? Yeah. उसके बाद मैं आपको, एक सेकेंड, मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा. Okay. ठीक है? You have to finish the problem from there. Clear है? Clear है? Yeah. From where, one second? Can you tell me? I'll just write. I will send to you. Okay, fine. ठीक है? For this chapter only, no? For this chapter, ठीक है? Okay. हाँ, वो मैं भेज दूंगा, आप उसको करना.
उसमें हो Okay. सकता है, देखो उसमें ना एक चीज बता रहा हूँ, आंसर दिया हुआ है, ठीक है। Okay. आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वन, ये मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, रीजन है इसके पीछे कि इसमें आंसर दिया हुआ है, क्लियर है। Okay. लेकिन आपको करना है, ठीक है, Okay. बिना आंसर देखे हुए। आई एम जस्ट सेंडिंग यू ये जो फाइल है, क्योंकि आप स्कूल में गड़बड़ करते हो, ठीक है, फॉर दैट पर्पस Sir, I can't see any file though. मैं भेजा हूँ व्हाट्सएप पे, Okay. ओके। And you want me in HC Verma have to do all questions, right? यस यस यस, मैं लिख के दे रहा हूँ, गिव मी मोमेंट, मैं यहाँ होमवर्क आपका लिख दे रहा हूँ। होमवर्क जो है आपका HC वर्मा से वर्क एनर्जी और क्या नाम है, पावर नाम है ना शायद, राइट। शायद हाँ। कंप्लीट दिस चैप्टर, कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स, उसमें सेक्शन आपको ए बनाना है एंड सेक्शन ई बनाना है, क्लियर है। Yes. पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क मैंने एक JS सुनील करके है, राइट, PDF शेयर किया है मैंने, ओके। Okay. सॉल्व ऑल क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आंसर गिवन है, ठीक है, बट Yeah. फिर भी आप आंसर देख के करो, जैसे करने का मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ विदाउट लुकिंग आंसर। Okay. ये वाला कब तक चाहिए? जे सुनील PDF दोनों ही मुझे आप, अच्छा कल तो आपका बर्थडे है, ओके, सो यू कैन सबमिट इट बोथ बाय, सॉरी ये क्या मैं लिख रहा हूँ, I can give HC Verma 5-10 तक मिल जाएगा Monday. मंडे, Yeah. हाँ, Yeah. ओके। सो मैं लिख दे रहा हूँ सबमिट, ओके। और ये है Yeah. आज का होमवर्क आपका, 2:10 को ये होमवर्क आपको मिल गया है, क्लियर है। Yeah. और मैंने आपके मम्मा के नंबर पे शेयर किया है, अगर आपको नहीं मिलता है, उस पे JS सुनील लिखा हुआ है, जे सुनील है, सॉरी जे सुनील है, ठीक है। Okay. अगर वो नहीं मिलता है, क्योंकि मैं उस PDF को इसलिए क्योंकि वो बहुत आसान है, दैट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत आसान है, आंसर भी दे रखा है, बस करना क्या ना, जाकर दोबारा प्रैक्टिस करो उसका, ठीक है। Okay. प्रैक्टिस पर्पस से दिया मैंने, क्लियर है। Fine. हाँ ठीक है। चलो, so we will meet in our next class, fine, Okay. Bye sir. bye.